कोई सा भी चुनाव हो, लेकिन आपकी लेखनी ही साबित करती है। इसलिए आज के दौर में भी सभी तरह की विचारधारा के पत्रकारों को देखा और सुना जाता है। ये विचार माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर के.जी. सुरेश ने स्टेट प्रेस क्लब द्वारा आयोजित आम चुनाव और मीडिया की भूमिका विषय पर आयोजित परिसंवाद में व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार रमन रावल ने की। आज पत्रकारों को जनसंचार का माध्यम बनने की जरूरत है, जनसंपर्क का माध्यम नहीं। ये कहना है माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर के.जी. सुरेश का। दरअसल के.जी. सुरेश यहाँ स्टेट प्रेस क्लब द्वारा आयोजित परिसंवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। स्टेट प्रेस क्लब ने आम चुनाव और मीडिया की भूमिका विषय पर परिसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार रमन रावल ने की। कार्यक्रम 2 चरणों में आयोजित किया गया था। पहले चरण में उन पत्रकारों और छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय और स्टेट प्रेस क्लब के संयुक्त कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता के गुण सिखाने संबंधी कोर्स आयोजित किया गया था। मैं एक क्षमा याचना से शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग जब पधारे हमारे प्रेस क्लब, हमारे विश्वविद्यालय में, तो किसी कारणवश वो कुछ ऐसे तिथियां थी कि मैं परिसर में नहीं था, लेकिन मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया कि आपको किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। मैं डेली मॉनिटर करता था और मैं एक सत्र में ऑनलाइन भी जुड़ा। तो मैं दिल्ली से ऑनलाइन जुड़ा, क्योंकि ये जो कार्यशाला हुई, ये मैं समझता हूँ ऐतिहासिक कार्यशाला। उसका कारण ये है कि, और मैं उसके लिए प्रवीण जी को, रचना जी को, आपके पूरे टीम को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये पिछले 4 वर्षों से मैं पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ पत्रकार बंधु। कार्यक्रम के दूसरे चरण में अतिथियों के व्याख्यान हुए। देखिए, 3 दिवसीय कार्यशाला विश्वविद्यालय ने स्टेट प्रेस क्लब के सदस्यों के लिए आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य उनका जो कार्य है, यानी कि पत्रकारिता में किस तरीके से उन्नयन हो सकता है, प्रौद्योगिकी के माध्यम से कैसे हो सकता है, टेक्नोलॉजी के दृष्टि से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मोबाइल पत्रकारिता, इस तरह से, साथ ही फेक न्यूज़, फेक कंटेंट, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, इन सब को लेकर भी। और उसी का जो है प्रमाण पत्र वितरण उस समय नहीं हो सका, तो ये विशेष आग्रह था स्टेट प्रेस क्लब का कि मैं इंदौर आऊं और सभी जो भी प्रतिभागी रहे हैं उनको मैं अपने हाथों से ही सम्मानित करूं। तो कुछ दिनों से ये पेंडिंग था, तो मुझे जब अवसर मिला तो मैंने उनको सूचित किया कि आज के तारीख में मैं उपलब्ध हूं, मैं इंदौर आ रहा हूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी पत्रकार बंधुओं से, प्रदेश भर के पत्रकार बंधुओं से मुलाकात भी हो गई और कुछ अपने विचार भी मैं साझा कर पाया। इस समय जो देश में आचार संहिता लगा हुआ है चुनाव को लेकर के, खास करके आप युवा पत्रकारों को जो मौजूद पत्रकारिता कर रहे हैं उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं विशेषकर इतना ही कहूँगा कि देखिए, कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आप साक्ष्य के आधार पर बात करेंगे और आप कोई भी ऐसे भड़काऊ आपस में, जिसमें समाज में जो समरसता बिगड़े, सौहार्द बिगड़े, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। और आपको उस संतुलन को बना के रखना है, निष्पक्षता को बना के रखना है, जागरूक बनाना है अपने मतदाताओं को, उनके क्षेत्र के बारे में, उम्मीदवारों के बारे में, घोषणा पत्रों के बारे में, विभिन्न पहलुओं, सरकारी योजनाओं के बारे में उनको जागरूक बनाना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि पेड न्यूज़ जैसे जो बीमारियां हैं उससे हम लोग दूर रहें। हम विज्ञापन प्रकाशित जरूर करें, लेकिन अगर विज्ञापन के रूप में समाचार को अगर हम प्रस्तुत कर रहे हैं, नहीं, समाचार के रूप में अगर हम विज्ञापन को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल अनैतिक होगा, उससे हमें बचना चाहिए। कार्यक्रम के समापन पर स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल ने सभी का आभार जताते हुए ऐसे आयोजनों को जारी रखने की बात कही। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।